Okay, so we have this question: f is equal to q v vector cross bi cap plus bj cap plus b0 k cap। ये हमें दिया हुआ है q is equal to 1 और v vector is equal to ये क्वांटिटी है, तो कह रहे हैं b वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, b वेक्टर हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर ये f वेक्टर, हमें f वेक्टर भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, और f वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। ये वैल्यू हमें गिवन है किसकी, एफ फैक्टर की। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे कि भाई एफ फैक्टर, अभी तो यहाँ इसको ऐसे रहने देते कि एफ फैक्टर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो 1 कर दो, और वी वेक्टर देखो आपको गिवन है, वी वेक्टर आपको कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, प्लस 6k कैप। ये हमें गिवन है वी वेक्टर, और वी वेक्टर को क्रॉस आपको करना है बी के साथ, तो ये है बी आई कैप। ठीक है, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस b0 k कैप, ये वैल्यू है। तो देखो हम इसको करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे i क्रॉस i तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपके पास आगे क्या बचेगा 2b। ठीक है, 2b i कैप क्रॉस j कैप, ये बचेगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही आगे कर और इसको सॉल्व करते आएगा 2b0। ठीक है, 2b नोट आ जाएगा, और ये आएगा i कैप क्रॉस k कैप, आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आ जाती है। तो आई का करा आपने, ऐसे आगे और सॉल्व करते प्लस, तो जे कैप और आई कैप, तो ये हो जाएगा 4b सर एक बार वापस 2b से बता दो सर, स्टार्टिंग आई से। कैप। एक मिनट में ये पूरा कर देता हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, फिर एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो जैसे 2i कैप है, 2i कैप का इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो 2b हो जाएगा, 2b और i क्रॉस i होगा, तो i क्रॉस i तो 0 होता है, पता ही है आपको, आई क्रॉस आई तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, फिर इसको करोगे 2i कैप को बीजे कैप से, तो 2b आ जाएगा, 2b आ गया, और यहाँ क्या आएगा i कैप क्रॉस j कैप। सही है ना, ऐसे आप 2i कैप का किससे करोगे, b0 k कैप से, तो 2b0 आ जाएगा, और i कैप क्रॉस k कैप हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे 4j कैप है, 4j यस कैप सर। का 4j कैप का bi कैप से करोगे तो ये 4b आ गया, और j कैप क्रॉस i कैप आ गया, ऐसे j कैप क्रॉस j कैप 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये प्लस यहाँ पर अब आप करोगे 4j कैप का b0 4b कैप से, जे कैप इंटू हाँ के कैप। 4b, और ये आ जाएगा j कैप क्रॉस k कैप आ जाएगा। ठीक है, आगे और लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस अब 6k कैप का करोगे तो ये आ जाएगा 6b। ठीक है, 6b के कैप क्रॉस, ये होगा के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब ये हो जाएगा 6b, अगेन 6b आएगा, और के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा। ऐसे ही आगे सॉल्व नहीं करेंगे, के कैप क्रॉस के कैप तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अपन जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई, और इधर जे, और ये मान लो ये के है, तो ये आई क्रॉस जे क्रॉस के, एंड इधर के क्रॉस आई। ठीक है, तो ये सिस्टम अपन फॉलो करते हैं, और इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे की स्टेप देख लेते हैं इसकी। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, प्लस का के आ जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस जे क्या आएगा, प्लस का के आ जाएगा, तो 2b, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, आगे और सॉल्व करो, प्लस 2b नॉट, देखो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे कैप। ठीक है, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप हो जाएगा। देन प्लस आगे सॉल्व करें 4b जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस का के कैप हो जाएगा, ये माइनस का के कैप आ गया। ठीक है, जे क्रॉस आई क्या आ गया, माइनस का के कैप आ गया। आगे देखो प्लस 4b नॉट, ये 4b नॉट हो गया, 4b नॉट कर अपन, और ये क्या है, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, प्लस का आई कैप आ जाएगा, ये प्लस का आई कैप आ गया। ठीक है, और देखो कहाँ तक आ गए अपन, 4b नॉट तक आ गए, फिर प्लस 6b, तो प्लस 6b, ये है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई आएगा प्लस का जे कैप, के क्रॉस आई जाएगा प्लस का जे कैप, तो प्लस का जे कैप आ गया आपका, और लास्ट में ये है 6b, और 6b में आपके पास क्या आ रहा है, 6b के क्रॉस जे करोगे तो माइनस का आई कैप आएगा, ये माइनस का आई कैप आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, हो सके तो सारे आई कैप जे कैप के कैप वाले अलग अलग कर लो। जैसे यहाँ देखो आप आई कैप कहाँ आ रहा है, ये के जे के आई कैप आ रहा, तो आई कैप को तो आप इधर कॉमन ले लो,
आई कैप कॉमन लोगे तो फर्स्ट तो ये आ रहा है आपके पास 4b0, ठीक है, एक आई कैप तो ये रहा, और ये माइनस के 6b, तो 4b0 माइनस 6b, ये पहली टर्म आ गई। ऐसे प्लस जे कैप आप बाहर ले लो, जे कैप, अब जे कैप लोगे तो देखो जे कैप का एक तो टर्म ये बन रही है आपकी, और जे कैप यार, तो 6b माइनस 2b0, 6b माइनस 2b0, ये आ गई आपके जे कैप की टर्म, और प्लस के कैप, के कैप की टर्म देखो, इसमें के कैप की यहाँ से 2b आ रहा है आपके पास, तो ये 2b आ जाएगा एक तो, और के कैप का आ रहा है ये रहा माइनस के 4b, तो माइनस के 4b हो जाएगा, ठीक है, और कोई के कैप की टर्म नहीं। अब क्या करो, ये जो आपकी इक्वेशन आई है, मान लो ये इक्वेशन 1 कर देता हूं मैं, इसको आप कंपेयर कर लो, एफ वेक्टर ये आपको गिवन है ये रहा, ठीक है, तो यहाँ देखो आप के कैप का ये कितना आ रहा है 2b माइनस 4b, आ रहा है नहीं आ रहा, 2b माइनस 4b के कैप, ये किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई ये जो है के कैप की टर्म, के कैप की टर्म आप कंपेयर कर लो, तो के कैप की टर्म यहाँ पर कितनी है 2b माइनस 4b, और इधर कितना है 12 है, तो 2b माइनस 4b कितना आ गया 12 आ गया, और 2b माइनस 4b करोगे कितना आ जाएगा माइनस के 2b आ जाएगा, माइनस के 2b इजिकल टू 12 आ जाएगा, तो b इजिकल टू आपके पास आ जाएगा -6, तो इस तरह से b तो आ ही गया आपके पास, b आ गया आपके पास कितना है b -6 है। अब किसी भी एक टर्म से b नॉट निकाल लो, ठीक है, जैसे कोई सी भी टर्म ले लो, जैसे हम ये ले लें 6b माइनस 2b0, 6, ये जे कैप की टर्म देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको -20 दिया हुआ है, तो 6b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 आ जाएगा, -2b0 आ जाएगा इजिकल टू -20 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो -2b0, ये -20 आ गया यहाँ पर, और -36 से तो +36 हो जाएगा, +36 हो गया, ठीक है। यहाँ आपके पास बचेगा प्लस का 16, ठीक है, और इस साइड आपके पास है -2b0, तो यहाँ से b0 आप फाइंड आउट करेंगे तो b0 कितना आ जाएगा -8, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास b भी आ जाएगा, b0 भी आ जाएगा। अब आपके पास b भी आ गया, b0 भी आ गया, तो अब आप b वेक्टर का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। b वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो b आई कैप, तो b कितना अपना -6 है, तो -6 आई कैप आ जाएगा, ठीक है, फिर है b जे कैप, तो -6 जे कैप आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या है b0 के कैप, तो b0 क्या है -8, तो -8 के कैप आ जाएगा, तो आप देखो -6 आई कैप, -6 जे कैप, -8। सर ये b0 इज इक्वल्स टू -8 से एक बार क्या करा आपने, ये वाले ये टर्म सिखाऊं, ये वाली टर्म की कह रहे हो, हाँ हाँ मतलब वो मैंने ध्यान नहीं दिया सर कि हुआ क्या मतलब। अपने पास आ गई ना, देखो ना ये रहा ना बी का एक्सप्रेशन, देखो आप बी का जो बी वेक्टर का जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, तो कैसे भी करके अगर आप बी और बी नॉट की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे भी करके आप अगर बी और बी नॉट की वैल्यू निकाल लोगे, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा ना एक्सप्रेशन, देख लो आप बी की वैल्यू कितनी आ रही है -6, और बी नॉट कितना है -8, इसमें वैल्यू रख दो बी और बी नॉट की, तो आपके पास फाइनल यस एक्सप्रेशन आ सर। जाएगा। सर उसी से हुए हैं सर, बिगनर बॉक्स 1 2 3 तीनों ही मतलब उसी में सारे फॉर्मूले उसी में लग रहे हैं सर। सारे फॉर्मूले उसी में फॉर्म उसी वाले में है, और देखो सारे हो रहे हैं। अब जैसे दो वायर दिए हुए, इनको वायर को मार्क कर देते हैं, एक वायर फर्स्ट वायर ही हो गया, सेकंड वायर ही हो गया, ये कह रहे हैं इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट द पॉइंट पी, तो आप पहले सबसे पहले तो डायरेक्शन जरूर चेक कर लेना, डायरेक्शन चेक करी जाए तो ये जो फर्स्ट वाला वायर है उससे भी क्रॉस आ रही है, और सेकंड वाले से भी क्रॉस आ रही है, तो यानी जो भी आंसर आएगा अपन को दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का सम करना है, यानी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आने वाली है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी B इजिकल टू वो आ जाएगी B1 प्लस B2, ठीक है, B1 प्लस B2 वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा देते हैं B1 वेक्टर प्लस और B2 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला वायर लें, तो फर्स्ट वाले वायर में ये अपन को डिस्टेंस निकालनी है x, ये x इसमें निकालोगे दोनों में सेम ही आएगा, 45 डिग्री इधर एंगल बना रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें तो 1045 ले लेते हैं अपन, ठीक है, 1045 लगाओगे परपेंडिकुलर बाय बेस, ये फॉर्मूला, अच्छा ये अपन को आर दे रखा है तो 10 लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें 10 नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अपन को आर की टर्म में ऑप्शंस भी जो है वो आर की टर्म में ही दिए हुए, ठीक है, तो क्या लगाया जाए इसमें, इसमें अपन को लगाना है एक्स और आर दोनों आ जाए, ठीक है, तो साइन लगा आर देते हैं साइन साइन 45 नहीं रख 45, सकते हैं क्या सर। हाँ साइन 45 डिग्री लगा देते हैं, तो साइन 45 डिग्री जब आप लगाओगे इसमें, तो साइन 45 आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई आर,
तो x इजिकल टू आ जाएगा r डिवाइड बाय √2। तो ये तो एक बात क्लियर हो गई। अब जैसे फर्स्ट वाला वायर ले, हम फर्स्ट वाले वायर की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट वाले वायर में देखो एक साइड जो एंगल है वो तो बन रहा है 45 डिग्री, यानी फर्स्ट वाले वायर में अगर φ1 बात करें तो φ1 तो हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री, और φ2 जो आ रहा है वो कितना हो रहा है 90 डिग्री, क्योंकि जो दूसरा एंड है वो कहाँ जा रहा है, इसका इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो उस पर φ2 कितना जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो B1 अगर हम निकालें यहाँ पर, तो B1 इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास μ0I, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई, और r मतलब ये आएगा x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं x आ जाएगा, और इधर हमारा फॉर्मूला बनता है sin φ1 प्लस sin φ2, ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो μ0I आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 पाई, x की वैल्यू रख देते हैं अपन, x कितना है, x इजिकल टू है r डिवाइड बाय √2, x आ गया। यहाँ भी देखो साइन 45 डिग्री रखोगे आप तो साइन 45 आ जाएगा 1/√2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/√2, और साइन इधर आप φ2 रखोगे 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करके देखना है आगे। तो μ0I हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 पाई r, ठीक है, √2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 को ऊपर ले लो, और इधर आपके पास बचेगा √2 + 1, ठीक है, एंड डिवाइड बाय √2, तो इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से B1 जो हमारे पास निकल के आ रहा है, B1 इजिकल टू आ रहा है हमारे पास μ0I, ठीक है, μ0I डिवाइड बाय 4 पाई r, और ये हो गया यहाँ पर √2 + 1। तो ये तो हमारे पास B1 की वैल्यू आई है। सेम आप जब सॉल्व करेंगे तो B2 की भी सेम वैल्यू आएगी, और करंट सेम ही आई ही जा रहा है, तो B2 भी आपके पास कितना आ जाएगा, μ0I डिवाइड बाय 4 पाई r, और यहाँ आ जाएगा √2 + 1, ठीक है। अब टोटल हमें निकालना है, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, ठीक है, यही हो जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, वो कितनी आ जाएगी, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो रही है इसमें अंदर की तरफ है, तो यानी सिंपली आपको क्या करना है, इसका सम करना है। तो जब आप इसका सम करोगे B1 + B2, तो ये आएगा आपके पास μ0I डिवाइड बाय 2 पाई r, ठीक है, और ब्रैकेट में इधर आ जाएगा √2 + 1, और डायरेक्शन आपने देखी, ये डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। तो अब ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसको चेक कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर बी वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ड्यू टू फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट पता करो जहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो 0 हो। तो अभी ये जो डायग्राम बना हुआ है जिसमें डॉट और क्रॉस इसमें बताया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो ये डॉट दिया हुआ है और ये क्रॉस दिया हुआ है, तो डॉट का मतलब तो ये हो गया कि ए में तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब है करंट अंदर जा रहा है। तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं इस तरीके से बनाता हूँ, देखना आप, जैसे ये ए वायर दे रखा है, ठीक है, अब ये जो बहुत लॉन्ग वायर है, हम कह सकते हैं इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर कर दिया। ये वाला तो वायर ए ले लेता हूँ मैं, ये वायर ए हो गया, ठीक है, वायर ए हो गया। करंट कैसे आ रहा है, इसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैंने क्या, ये जो प्लेन था इसको ऐसे वर्टिकल प्लेन बना दिया, ऐसे प्लेन था इसको वर्टिकल प्लेन बना दिया, तो बाहर की तरफ करंट आ रहा है, मतलब ए में तो करंट क्या है, नीचे की तरफ चला जाएगा, जो कि कितना दे रखा है आपको 5I, ठीक है, ये करंट हमें कितना दे रखा है 5I। दूसरा वायर ले लेते हैं अपन, ये सेकंड वायर है, इसका भी वही केस है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दे, इसमें क्रॉस है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ मतलब ये करंट ऐसे इस तरह से आ रहा है ऊपर, और इसको कर दिया 2I, ठीक है। सबसे पहले तो आप पॉइंट्स देखो, मान लो एक पॉइंट आप यहाँ बीच में कहीं ले लो, और एक पॉइंट इस तरफ ले लो, इस तरह के 2 पॉइंट अपन ले लेते हैं। अब जरा चेक करके देखें P पॉइंट को और Q पॉइंट को, P और Q पॉइंट पर चेक करके देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो अगर आप देखें A की वजह से तो होगी बाहर की तरफ, A की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, और B की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, कहाँ पर, P पॉइंट सर ये आपने वायर कैसे बनाया, मतलब समझ में नहीं आया। वायर ऐसे बनाया है कि ये देखो आपको जो डायग्राम दिया हुआ है वो तो ऐसे दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको ओरिजेंटल प्लेन, इस ओरिजेंटल प्लेन हाँ पे सर। वायर ओरिजेंटल प्लेन पे ऐसे वायर रखा हुआ है, ये मेरा मार्कर दिख रहा होगा आपको,
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे से वायर रखा हुआ है, मैंने क्या है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे वर्टिकल कर दिया, या आप देख लो ऐसे वर्टिकल घुमा दिया आपकी तरफ, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे नीचे की तरफ घुमाओ, तो दोनों जो वायर हैं उनमें करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट ही है, क्योंकि एक में डॉट और एक में क्रॉस है। जैसे भी घुमाओ, मैंने इनको क्या वर्टिकल प्लेन में बना लिया, तो देखने में थोड़ी इजीनेस रहेगी, आपको समझने में इजीनेस रहेगी, बाकी सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा। तो आप देखो राइट हैंड, समझ में आई बात जो मैंने बोला आपको? तो आप क्या करो वो इसमें समझ में तो आ गई सर, पर वो विजुलाइज नहीं कर पा रहा मैं कैसे विजुलाइज आपने वो नहीं कर बोर्ड पा पे रहे, बना। तो देखो इधर आप ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे वायर रखा हुआ है, मेरे पास और कोई पेन इधर है, ब्लैक ही है पेन जितने रखे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे वायर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं ऐसे घुमा दिया आपकी तरफ, तो ये अब जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, और वर्टिकल प्लेन में दोनों डायग्राम बनाए मैंने। अब समझ में आ रहा है? ऐसे बना यस हुआ है सर। बुक के अंदर, और ऐसे पर मैंने सर बना वो दिया, ठीक है। जो वो वायर जो इसके अंदर डायग्राम में दर्शा रखा है ना सर, हाँ, वो तो अपवर्ड्स, वो वर्टिकली अपवर्ड्स और वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला सिंबल है, वो नहीं लेटा तो है ही नहीं नहीं ना नहीं, उस पे। इनवर्ट्स इनवर्ट्स। ये जो स्क्रीन है इसको आप अपने बुक का पेपर समझो, ये जो स्क्रीन है इसको अपने बुक का पेपर समझो, क्योंकि आप तो कॉपी में बनाओगे ना डायग्राम को, तो आपके कॉपी के पेपर में ए पॉइंट में तो क्या हो रहा है, जो करंट आ रहा है वो आउटवर्ड्स आ रहा है ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे कॉपी के अंदर परपेंडिकुलर इनवर्ट्स जा रहा है करंट। ये है डॉट और क्रॉस, आप तो कॉपी में बनाओगे ना अपनी, ठीक है। बट टोटल मिला के बात ये है कि आप उसको चाहे हॉरिजॉन्टल में बनाओ चाहे वर्टिकल में बनाओ, एक करंट की डायरेक्शन डॉट है और एक करंट की डायरेक्शन क्रॉस है, मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों वायर में। आ गई बात समझ में? करंट की डायरेक्शन दोनों वायर में हाँ अपोजिट है। सर। तो अगर अपन ने वायर बनाए, आप चाहो तो ए में ऊपर ले लो, बी में नीचे ले लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी वही आना है, देख लेना आप, ठीक है। चलो, अभी अब पी पॉइंट पे अगर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं मैं, तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाओ तो ए के कारण भी बाहर की तरफ आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और बी के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ ही होगी, यानी कि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सम हो रहा है पी पॉइंट पे। सम हो रहा है तो जीरो तो होगी नहीं मैग्नेटिक फील्ड, सम हो रहा है तो जीरो कहाँ से होगी, नहीं होने सर वाली। ये अब ये सेकंड वाली डायरेक्शन आपने कैसे निकाली अभी करंट वाली? पी किस पॉइंट पे, किससे? पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हाँ राइट सर। हैंड थंब रूल लगा दो ना सीधा, बहुत आसान है। एक ए में करंट नीचे जा रहा है तो आपके फिंगर्स देखो, फिंगर टिप आपकी तरफ हो रहे हैं, ऐसे बी में करंट ऊपर जा रहा है तो आपके फिंगर टिप देखो आपकी तरफ हो रहे हैं, दोनों बार में ही आपकी तरफ हो रहे होंगे, हो रहे नहीं हो रहे? फिंगर टिप जो घूम के आ रही है उंगलियां, वो हाँ डायरेक्शन सर। आपकी तरफ आ रही होगी, दोनों ही हाँ केस सर। में। तो यानी पी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ ही यानी सेम है, तो इस पर तो जीरो होगा ही नहीं, वो इस पे जीरो होना ही नहीं है, क्योंकि दो डायरेक्शन तो सेम हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्यू वाला पॉइंट लो, अपन क्यू पॉइंट लेते हैं, तो क्यू पॉइंट पे ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, मतलब डॉट है। ए के कारण क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, डॉट आएगी। तो मैंने ये डॉट बनाया, ये डॉट बना दिया, ठीक है, ये डॉट बना दिया। ये किसके वजह से बनाया मैंने, ए वाले वायर की वजह से। अब बी वाले वायर की वजह से देखो आप, बी वाले वायर की वजह से डॉट आ रहा है क्रॉस आ रहा है? सर राइट हैंड थंब रूल से कहाँ आ रही है मेरी तरफ, मतलब एक बार तो मेरी तरफ आ रही है और दूसरी बार तो राइट साइड जा रही है। देखो मतलब पहले ए वाले वायर की वजह से क्यू पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या आ रही है, डॉट आ रही है कि क्रॉस आ रही है? माने आपकी तरफ जा रही है कि आपसे दूर, फिंगर टिप आपकी तरफ जा रही है आपसे दूर जा रही है? सर मेरी तरफ आ रही है। ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि वो तो उस वायर के है ना, क्योंकि वो जो पी पॉइंट था वो भी इस वायर के राइट साइड था, और क्यू पॉइंट जो है वो भी ए के राइट साइड में ही है, तो जो पी पर डायरेक्शन थी वही क्यू पे भी डायरेक्शन होगी ए की वजह से। आई बात समझ में? अब देखो बी हाँ वाला सर। जो वायर है, बी वाले वायर की वजह से पी पर जो डायरेक्शन आ रही थी वो डॉट आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी ना, आपने हाँ सर। कॉल करा था। तो जब वो P वाला पॉइंट जो है वो B वाले वायर के लेफ्ट हैंड में था, और Q वाला जो पॉइंट है वो B वाले वायर के राइट हैंड पर है, तो अगर P पर डॉट आ रही थी तो Q पर क्रॉस ही आएगी, अपोजिट ही तो आएगी। और सॉल्व भी करके हाँ देख सर। लो, सॉल्व भी करके देख लो, लगा लो राइट हैंड, आपके फिंगर टिप फोल्ड हो रही है पेपर में अंदर की तरफ, ठीक है। तो यानी Q वाला एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, ए की वजह से तो डॉट है और बी की वजह से क्या है, क्रॉस है, तो मतलब क्यू पर ये संभावना या पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कैसे हो सकती है। तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है वायर के बीच की, तो ये डिस्टेंस जो है ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको आप एक्स मान लो,
इस वाले को आप क्या मान लो, x मान लो। अब हम जानते हैं इसमें हम क्या करेंगे कि b1 अगर b1 इज इक्वल टू b2 हो गया, यानी ये मैग्नीट्यूड्स अगर सेम हो गए तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही सही, तो मैग्नेटिक फील्ड सर जीरो अपन हो ने जो जाएगी। पी और बी रखे हैं, ये अपन ने किस तरह से रखे हैं मतलब? और p और q, हाँ सर, पी और p क्यू। तो करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, p तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है बस, क्योंकि मुझको तो मालूम था कि q पर ही आनी है जीरो। बट मैंने p इसलिए लिया कि आप समझो कि p, क्योंकि आप जनरली आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, तो अगर आपको किया हुआ क्वेश्चन नहीं है तो आप क्या है मिडिल में इन दोनों के वायर के बीच में कहीं पे जीरो ढूंढोगे, तो इन दोनों के वायर के बीच में जीरो नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है। तो बाहर का वायर पॉइंट देखना, आप चाहो तो ए के इस साइड भी ले सकते, ए के लेफ्ट साइड भी पॉइंट ले सकते हो, वहां भी पॉसिबिलिटी कि जीरो आ जाए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे हमने क्यू लिया तो क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए और बी की वजह से देखो अलग, बिल्कुल बी की वजह से तो अंदर आ रही है पेपर के परपेंडिकुलर अंदर, और ए की वजह से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स आ रही है, तो वहां डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना एक दूसरे के, एक की वजह हाँ सर, से पी वाले पे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही पर है। तो एक ही आ रही है, तो वहां तो जीरो होगा ही नहीं, संभावना ही नहीं है। क्यू पर जरूर हो सकता है, और क्यू पर भी कब हो सकता है, जबकि मैग्नीट्यूड से सेम हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है ए के कारण और बी के कारण पी क्यू पॉइंट पर अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हुए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो करके देख लो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो म्यू जीरो आई अपॉन क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1 म्यू जीरो, और फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 5 आई, तो म्यू जीरो आई, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई आर लगाओगे आप, तो 2 पाई, और क्यू वाला पॉइंट 1 से कितनी दूर है, 6 + x दूर है, तो 6 + x आ जाएगा। आया समझ में? आप बी वाले वायर को देख लो, बी वाले वायर में करंट कितना है म्यू जीरो, और करंट कितना है इसमें 2 आई है, तो 2 आई आ गया, और डिवाइड बाय 2 पाई आर करोगे 2 पाई, और बी वाले वायर से क्यू कितनी दूर है, एक्स दूर है, तो ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, म्यू जीरो से म्यू जीरो काट देना, 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर देना, ठीक है, इस आई से इस आई को कैंसिल कर देना, तो यहाँ पर आपके पास 5 डिवाइड बाय 6 + x बचेगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास बचेगा 2/x, तो ये 5x हो जाएगा, और ये 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 + 2x आ जाएगा यहाँ से, सही है क्या नहीं है? ये तो 5x आ गया, तो ये 12 + 2x आ जाएगा, तो 5x - 2x कर दोगे, इधर ये 12 आ जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3x, 3x = 12 आ जाएगा, और x = कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x = 4। और वैसे भी उसने b से ही डिस्टेंस पूछी थी, तो b से मैंने x अज्यूम करी थी, x कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब कि जो b वाला वायर है उससे इस q पॉइंट की डिस्टेंस कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा सर्कुलर आर्क, ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर of radius of curvature small r subtended an angle of pi/4 radian at its center. If I current is flowing is in it, then the magnetic induction at its center। यानी कोई सर्कुलर आर्क दे रखी है आपको कुछ इस तरह तो से, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर इंटू पाई/4। सुनो सही, एक सर्कुलर आर्क दे रखी है, वो जो एंगल सबटेंड कर रही है ना, वो एंगल सबटेंड कर रही है pi/4 रेडियन। ध्यान से बात सुनना, pi/4 रेडियन जो है ये कर रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर आर्क में आई है, और उस सर्कुलर आर्क की रेडियस आर है। तो ये कह रहे हैं कि उस सर्कुलर आर्क का जो सेंटर है, सर्कुलर आर्क का जो सेंटर है, उस सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये बात कर रहे हैं वो, सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। याद है आर ये करवाए थे ना मैंने क्वेश्चन आपको। हाँ सर, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर का अल्फा एंगल से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही वाला मैग्नेटिक तो कहा फील्ड भी। का। हाँ, तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था उसका, म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई आर, डिवाइड बाय 4 पाई आर, और इनटू क्या करा था अल्फा। ठीक है, तो अल्फा वो था जो आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो म्यू जीरो आई डिवाइड बाय अपन क्या करेंगे 4 पाई आर कर देंगे, 4 पाई आर कर दिया, और अल्फा कितना रख देंगे यहाँ पे पाई/4। तो देखो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 16 आर, ये 16 आर। हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन अपना उस दिन रह गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन, इसमें क्या हुआ है कि करंट आई इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पी क्यू आर एस टी, तो ये पी क्यू आर एस टी दिया हुआ है आपको, ये कुछ इस तरह से पी क्यू आर एस टी, और इसमें जो है करंट आई फ्लो हो रहा है।
पूरे में करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। Shaped as shown in the figure, the radius of curved part QRS is small r and length of straight portion PQ and ST is very large. Very large PQ और ST जो है very large वायर है, ठीक है। The magnetic field at the center O of the curved part is, तो हमें बताना है इनकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो आप देखें इसमें पार्ट कितने, एक तो PQ है, PQ बहुत लंबा वायर है, ST भी बहुत लंबा वायर है, और ये जो QRS ये एक कॉइल बनी हुई है, ठीक है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात अपन करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से आएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपके PQ की वजह से। अगर वेक्टर में बात करें तो चलो वेक्टर लगा लेते हैं, तो एक तो PQ की वजह से आ जाएगी, एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, QRS QRS की वजह से, तो और एक QRS, SI। ठीक है। और प्लस उसके बाद आगे देखते हैं ST, तो ये आएगा ST की वजह से, ये ST, ठीक है। अब आप एक पॉइंट देखना कि अगर PQ की बात करें कि भाई PQ की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, PQ की वजह से, तो PQ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सर एक साइन तो 0 हो गया और एक साइन 90। नहीं वो नहीं, वो बात नहीं है, पर ये जो O पॉइंट है ना, O पॉइंट इसी वायर पे ही आ हाँ रहा सर सॉरी, 0 हो जाएगा। है, जीरो हो जाएगा, हाँ 0 हो इसकी जाएगा। वजह से तो जीरो हो हाँ जाएगा, ये आपको अच्छे से नोटिस करना है। इसके बाद देखो सेकंड वाला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है QRS, तो QRS पे अभी जस्ट मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस करा, ये रहा अपने पास फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आर्क बन रही है, आर्क की वजह से निकालेंगे, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं QRS, और अगर आपने वेक्टर की बात करी तो आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा दो, राइट हैंड थंब रूल में क्या करो, आपकी कॉइल है ये, तो कॉइल है ना, तो आपकी जो कर्व्ड फिंगर है ना, कर्व्ड फिंगर को आपको रखना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये दिखा रखी है यहाँ पर देखो ये, तो आपकी फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप फोल्ड करोगे तो आप देखना आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा। और हाँ इसमें सर। जो डायरेक्शंस इसने दे रखी है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और जेड अपनी इसमें तरफ, भी अप ही आ रहा है सर। हाँ जेड जो है ना वो अपनी तरफ बाहर की तरफ है, जो जेड है, जेड जो एक्सिस है वो अपनी तरफ बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो भी डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, प्लस का के पाएगा, बाहर की तरफ प्लस ले रहे हैं अपन, ठीक है। जो अपनी हाँ टीवी सर। मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जा रही है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना QRS की वजह से वो बाहर आ रही है, तो के पे वो तो ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आर के उसकी वजह से कितना आएगा, तो म्यू जीरो आई, तो ये हो गया आपका, ये 4 पाई आर हो गया, 4 पाई आर हो गया। अल्फा जो रखेंगे अपन, अल्फा कितना रखेंगे, 270 डिग्री, 270 मतलब कितना कर दे, 3 पाई/2, ठीक है ना, 3 पाई यस बाई टू सर। रेडियन कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल कर देने, पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना। और इसको हम कर देते हैं कि 3/4, इस सर तरह से 3 पाई/4 क्यों नहीं करा सर अपन ने? थ्री, नहीं 270 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 × 180 डिवाइड बाई 2 करोगे ना, 2 9 जा, देखो कितना आ रहा है, ये आता रहा है 270 डिग्री, 270 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो ना, हाँ कॉइल जहाँ सर। से जहाँ तक ये एंगल कितना हाँ ये वो तो बना तब होता जब है। हाँ पाई 360 डिग्री होता तो हाँ वो सॉरी। एक अलग केस है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4, तो यहाँ से आ गया, और 3/4 ये हो जाएगा म्यू जीरो आई, ठीक है, 3/4 म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2r, और डायरेक्शन की बात करें तो ये आ जाएगा के कैप, और ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो ये तो क्यू आर एस की वजह से आ गया। अब देखो एस टी वाला जो पार्ट है, एस टी वाला जो पार्ट है, और अगर इसमें भी मैं वेक्टर में ही बात करूं तो आप ये तो और आसान है, आप देखेंगे कि ये जो फिंगर है ये आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट में अपना थंब रख देना, बाहर की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, मतलब ये भी के पी आएगा। और यहाँ पर देखो एक, ये हमने केस स्टडी किया हुआ है जब डेरिवेशन करी थी, कि जो पॉइंट है जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो वायर जो है उसके एक एंड के तो पास में, और दूसरा एंड जो है वो इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू जीरो आई, ठीक है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय कितना जाएगा, 4 पाई आर। 4 पाई r इंटू साइन 0 प्लस साइन 90। हाँ तो अपन तो डायरेक्ट लिख देते हैं म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, ठीक है। और हाँ सर यहाँ 1 हो पर, जाएगा। हाँ और यहाँ पर क्या जाएगा, ये के पा जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो के पा रहा है, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, के कैप में ही होगी। अब अपन इसको सम कर देते हैं, तो सम आप जब करोगे तो आएगा 3/4, ठीक है, 3/4 म्यू जीरो आई
डिवाइड बाय यहाँ से आगे आपके पास 2r, ये तो एक बात हो गई, प्लस ये हो जाएगा म्यू जीरो आई, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई आर। अब आंसर तो अपना आ गया, बस हमको क्या आंसर हमको निकालना है, जो कि ऑप्शंस हमारे गिवन है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग निकालो, तो देखो ऑप्शंस देख लेते हैं अपन एक बार, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शंस देखें आप, तो हर एक ऑप्शन में म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर को बाहर निकाला हुआ है। तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि अपने ऑप्शन से म्यू जीरो आई एंड डिवाइड बाय 4 पाई आर इनको बाहर ले लेते हैं। म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई आर यही निकाला हुआ है हर एक में। तो म्यू जीरो आई तो देखो ये बाहर आ गया है ना, म्यू जीरो आई तो ये बाहर आ गया। 4 इधर आ रहा है, 4 भी है, पाई नहीं है, तो पाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पाई का डिवाइड कर दो, इसका मतलब ऊपर अपने पास पाई बचेगा, तो 3 पाई बाय 2 इधर से बच जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस 1, और ये आ जाएगा के कैप। ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो उस दिन इसलिए नहीं आ रहा था कि अपने कॉन्सेप्ट में थोड़े से रह गए थे उसमें, उस दिन आप लोग को ये मैंने एक्सप्रेशन नहीं कराया था, ठीक है। तो अब बाकी अब बहुत इजी, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्वेश्चन इस तरह से है कि कंसीडर द लूप पी क्यू आर एस पी, ठीक है, पी क्यू आर एस पी carrying clockwise current I shown in the figure, the magnitude of magnetic field at the center O of the curved portion is। इसमें अपन को ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, फिर अभी पहले सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये वायर आ रहा है, और ये वायर है पी आर, ठीक है, और एक ये कॉइल आ रही है, कॉइल क्या है पी एस आर, ठीक है, पी एस आर। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक तो ये वायर पी क्यू आर के कारण होगी, और एक इस कॉइल के कारण होगी, ठीक है। सबसे पहले यस सर। डायरेक्शन की बात कर लें कि डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है दोनों की, अलग अलग आ रही है। तो देखो जो वायर है, वायर की वजह से निकालें अपन, तो वायर की वजह से तो अंदर की तरफ आ रही है ओ पॉइंट पे, ठीक है, वायर की वजह से देखें तो वायर के नीचे की तरफ तो बाहर आ रही है, और जो ओ वाला पॉइंट है ओ में अंदर जा रही है क्रॉस, ठीक है। ऐसे कॉइल की बात कर ले तो कॉइल में कुछ इस तरीके से है, तो इसमें भी अंदर जा रही है, मतलब चाहे तो कॉइल हो या तो आप कॉइल ले लो या वायर, दोनों ही वजह से जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है। तो इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी सम इनका, सम मतलब पी क्यू आर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ठीक है, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पी एस आर की वजह से, पी एस आर। तो ये दोनों निकाल लेंगे, दोनों का अपन सम कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आ जाएगी। जैसे सबसे पहले वायर की बात कर ले, पी क्यू आर की, पी क्यू आर की बात करें, ठीक है, तो पी क्यू आर में जो फॉर्मूला अपना लगेगा वो होगा म्यू जीरो आई, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को निकालनी है जो कि ओ क्यू है, ओ क्यू अपन को यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, तो ये ओ क्यू आ जाएगी, ठीक है। और अंदर बात करें तो साइन फाई वन भी फाई है और साइन फाई टू भी फाई है, दोनों फाई फाई है, ठीक है। अब ओ क्यू की बात करते हैं अपन, ठीक है, ओ क्यू निकालते, तो देखो आप एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर पी ओ क्यू, है ना। तो हम बात करें कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू जो ट्राइंगल है इसमें कॉस फाई अगर अपन निकालें, ठीक है, तो कॉस फाई हम निकालें तो कॉस फाई आपके पास आ जाएगा ओ क्यू डिवाइड बाय ओ पी, ओ क्यू डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ओ क्यू डिवाइड बाय ओ पी आ जाएगा, ठीक है, ओ क्यू डिवाइड बाय ओ पी। और ओ क्यू आप यहाँ देखें तो ओ क्यू इजिकल टू ओ पी कितना है आर है, तो ये आ जाएगा आर कॉस फाई, ठीक है। तो यहीं से इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, पी क्यू आर की वजह से, ठीक है, पी क्यू आर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है आ जाएगी म्यू जीरो आई, ठीक है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई, ये 4 पाई आ गया यहाँ पर। ओ क्यू जो है, ओ क्यू आपके पास है आर कॉस फाई, ओ क्यू जो है वो आर कॉस फाई आ जाएगा। देन यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 साइन 2 फाई, sin थीटा। हाँ 2 साइन फाई है ना। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 ही हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली आपके पास आ रही है म्यू जीरो आई, ठीक है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय कितना आ रहा है पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 पाई, ठीक है। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। और अच्छा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जहां तक बात करें तो हमने आपको बताया कैसे आ रही है, क्रॉस आ रही है, तो यहाँ पर क्रॉस और मार्क कर देते हैं, क्रॉस आ रही है,
ठीक है। अब हमारे पास बचा ये आर्क जो है, इस आर्क की वजह से निकालना है। तो देखो आर्क की वजह से जो आर्क है अपने पास वो क्या है, बी, और बी पी एस आर है ना। फॉर्मूला में पता है क्या आता है, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आर एज इट इज लिख दो। और यहाँ आ जाएगा अल्फा, ठीक है। यहाँ क्या आता है आपके पास, अल्फा आता है। अब अल्फा कितना एंगल है, अल्फा ये एंगल बनेगा आपका, ध्यान से देखना आप, अल्फा ये वाला एंगल बनेगा ये पूरा। तो यानी कि 2 पाई में से 2 पाई माइनस 2 पाई कर देंगे अपन, यही होगा, ठीक है। म्यू 0 हाँ आई सर। डिवाइड बाय 4 पाई आर, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये होगा 2 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले अपन, तो अपने पास बन जाएगा म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा आपके पास पाई माइनस फाइव, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ये भी क्रॉस ही है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्रॉस में आएगी, इनका सम हो जाएगा। तो आप देखो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर तो दोनों में कॉमन आ रहा है, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2 पाई आर दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो इधर से निकालोगे तो ये तो 10 पाई आ जाएगा। तो 10 पाई प्लस पाई माइनस 5, और ये क्रॉस आ जाएगा। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको अपन चेक कर लेते हैं आंसर आ रहे हैं या ऑप्शन। यही आ रहा है।